और परिहार किस किस का हो सकता है, ये तो अपने विवेक से ही हम तय कर सकते हैं। और कोई और किसी का विवेक हमारे लिए नहीं चलता। केवल ये सूत्र हमको ध्यान में रखना है। दूसरा, कार्य समिति के सदस्य के नाते ये जो लक्ष्य प्राप्त करना है वो हमारी जिम्मेदारी है। मैंने दो बातें बताई ना, कार्य समिति और आर्थिक विभाग, इनकी जिम्मेदारी है लक्ष्य प्राप्त करने की। तो हमें अपना स्वयं का लक्ष्य भी कम नहीं रखना है, और हमारे दायित्व में जितने भिक्षावृत्ति आते हैं उनको भी प्रेरित करना है। जो एकदम नए हैं उनके लिए संकोच होना बहुत स्वाभाविक है। तो पहला काम हमारा रहेगा उनको प्रेरित करना और उनका प्रबोधन करना। दूसरा, भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं वो भिक्षादाताओं के साथ भी हमारे दो प्रकार के काम रहेंगे। यानी पूर्ण भिक्षा योजना के ये दो समानांतर चलने वाले दो समान महत्व के ऐसे उद्देश्य हैं। एक, प्रबोधन करना कि भिक्षा क्या होती है, क्यों मांगी जाती है, भिक्षा की परंपरा क्या है, भिक्षा की प्रतिष्ठा कैसे हम कर रहे हैं, इस विषय में जानकारी देना, प्रबोधन करना, ये तो एक काम है। परंतु उतना ही महत्वपूर्ण काम है भिक्षा प्राप्त करना, और वह भी अपने लक्ष्य के अनुकूलन में प्राप्त करना। तो ये भी है। दो में से किसको अधिक महत्व देना, ये अपने विवेक पर ही होगा। अंततोगत्वा कार्य समिति और आर्थिक विभाग के लोगों का विवेक ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि प्रबोधन के लिए ही सारा हमारा समय चला जाए और भिक्षा प्राप्त न हो, या फिर ये न के न प्रकारेण भिक्षा प्राप्त हो जाए, प्रबोधन हुआ कि नहीं हुआ इसकी ओर ध्यान न दे, ऐसा नहीं करना। तो दोनों का समान रूप से महत्व रखना। तो हमारे और भिक्षावृत्ति जो हमारे दायित्व में होंगे, समझो हम संभाग प्रमुख होंगे। अब हम समझ सकते हैं कि 4 संभाग हैं, तो 128 की संख्या 4 में बांटी जाएगी, तो हमारे पास 32 भिक्षावृत्ति है, हमारा भी उसमें समावेश हो जाता है। तो एक संभाग में एक संभाग प्रमुख, 2 विभाग प्रमुख, 2 विभाग प्रमुखों से प्रत्येक के पास 4-4 गट रहेंगे, तो 8 गट प्रमुख हुए। 8 और 2 और 1 ऐसे 11 लोग हुए। तो 11 लोग वो 32 में समाविष्ट हैं। ऐसे कुल 32 लोग हैं। तो एक संभाग प्रमुख को अपने 2 विभाग प्रमुखों को प्रेरणा, प्रबोधन, जानकारी देना, पूछताछ करना, मार्गदर्शन करना, सहयोग करना, ये सारे काम करने हैं। और ये सारे काम विभाग प्रमुख अपने गट प्रमुखों का कर सके, इस प्रकार से उसको प्रवृत्त करना है। और एक विभाग प्रमुख को 4 गट प्रमुखों का डायरेक्ट ये सारा करना है, और उनको अपनी भिक्षावृत्तियों से ये सारी बातें करें, इस प्रकार से प्रवृत्त करना है। एक गट प्रमुख, समझो हम गट प्रमुख हैं, तो 4 भिक्षावृत्तियों का इन सभी बातों में हमको ध्यान रखना है। एक भी भिक्षावृत्ति माने नए होंगे, अगर भिक्षावृत्ति नए होंगे, अनुभवी नहीं होंगे, तो उनके लिए प्रेरणा, प्रबोधन, सहयोग और मार्गदर्शन, ये इन सारी बातों की आवश्यकता अधिक रहेगी। पूछताछ करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो गट प्रमुख तो 4 लोगों का संपर्क कैसे करना, कितने समय में करना, कब करना, ये सब तय करेंगे। उनके लिए बैठकों का आयोजन यहाँ से नहीं होगा। विभाग को भी अपने अपने गट प्रमुख और भिक्षावृत्तियों का क्या करना है, वो स्वयं अपने अपनी बैठकों का समय सारिणी भी तैयार करेगा और निर्वहन भी स्वयं की योजना के अनुसार करेगा। प्रमुख से लेकर विभाग प्रमुख तक की
जो बैठकें हैं, संपर्क योजना है, वो एक साथ तय होंगी। उसकी समय सारिणी बहुत जल्दी मिल जाएगी ताकि बाकी लोग, बाकी बाकी हमारा काम हम उसके अनुकूलन में नियोजित कर सके। इस प्रकार से हम ये करेंगे, परंतु हमारा संकल्प होना चाहिए, हमारा निश्चय होना चाहिए, हमारे कार्य का नियोजन इस प्रकार से होना चाहिए, हमारा मानस इसके अनुकूल बनना चाहिए और हमें नियोजन का अनुसरण भी चुस्ती से करना चाहिए। एवरीथिंग इज वॉलंटरीली कंपल्सरी है, हम सुनते आए हैं, हमारे लिए कुछ भी वॉलंटरी नहीं है, ऐसा हम स्वयं निर्धार करेंगे ना। आपके हमारे लिए और कौन कंपल्सरी बनाएगा कुछ भी, क्योंकि हमारे ऊपर और कोई है भी नहीं, तो हमने ही अपने लिए सब कुछ कंपल्सरी ही बनाना चाहिए। वॉलंटरी तो अन्य लोग जब हमें कुछ कहते हैं तब होता है तय करना नहीं करना, तो हमारे लिए हम इसको कंपल्सरी माने। अब कंपल्सरी का अर्थ क्या होता है, वह पुनः अपने विवेक के ऊपर ही रहता है कि हम कैसे समायोजित होंगे, कैसे हम अनुकूल बनेंगे, ये तो हमको देखना है। तो इस प्रकार से हमारी पूर्व तैयारी यदि बहुत अच्छी हुई तो फिर भिक्षा मास जो है वो बहुत अच्छी तरह से बीतेगा। टेंशन नहीं, आपाधापी नहीं, जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ी नहीं, अनिश्चितता नहीं, परंतु आराम से करो, पूरी गंभीरता पूर्वक, कैजुअली नहीं करना इसको। इसलिए विवेक ही सबसे अधिक हमारा मार्गदर्शक रहेगा। तो मैंने ये जानकारी इतनी दी है, कितनी तैयारी हुई है ये भी बताया है। अब आपको कुछ पूछना है, सुझाव देने हैं, कुछ जोड़ना है, तो इसके लिए ये बाकी का समय है। रहता है इस बार का, उसके आधार पर अगले वर्ष करेंगे, भाव के आधार पर तो नहीं कर सकते इस वर्ष क्योंकि नियोजन हमारा बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, उसके बाद हमारा काम कितनी जल्दी हो जाता है और बीच में कितना गैप रहता है, इसको देखते हुए आगामी वर्ष के लिए हम पूर्व नियोजन के 40 दिन के 30 दिन भी कर सकते हैं या ऐसा हो सकता है। हाँ, बाद के जो 20 दिन है वो भी हम देखेंगे, यदि समेट लेते हैं 5 दिन में तो तुरंत समीक्षा बैठक करेंगे और पूर्ण कर देंगे। जी। अभी परिवर्तन करने के लिए जो आवश्यक निश्चित प्रकार की जानकारी और अनुभव चाहिए वो हमारे पास गत वर्ष का नहीं है, इसलिए इस वर्ष हम अच्छी तरह से नियोजन करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे और जो हमें ठोस अनुभव प्राप्त होगा उसके आधार पर आगामी वर्ष में हम 90 दिन के यदि 60 दिन कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा।